गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी तो ये फ्रैक्शन का चैप्टर चल रहा है और हम समझ रहे हैं थोड़ा कि आप लोग समझते होंगे, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। और हम हर छोटी छोटी बातों को लेकर चल रहे हैं जिससे आपको समझ में आए। बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम यह आता है कि बोलते हैं सर ये ऐसा समझ नहीं आता है, कैसे हो जाता है, ये कैसे लिखा जाता है। तो हम आज इस टाइप के फ्रैक्शन को फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप के फ्रैक्शन को लेकर आए हैं और इसको देखिए कैसे किया जाता है। बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही सोचने वाली बात नहीं है कैसे होगा क्या होगा। देखिए क्या लिखा है, ये 6/15 लिखा है। तो हम इसी को देखेंगे और इसी को देख करके हम इसको फिल करेंगे। अब बहुत से वो लोग बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं सर इसमें कैसे भरा जाएगा, क्या होता है। तो हम जो चीज़ लिखा है उसको हम चेक करते हैं। जैसे लिखा है 30, अब ये 30 लिखा है तो 30 आया कैसे है, इसमें क्या किया गया है कि 30 आ गया है। इसमें हमने देखा कि 15 में 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, 50 × 2 30। अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया गया तो 2 से ऊपर भी 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये फ्रैक्शन का रूल्स है कि अगर 3 से नीचे डिवाइड करेंगे तो 3 से, अगर डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे तो 3 से न्यूमरेटर में भी डिवाइड करेंगे। 3 से न्यूमरेटर में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 से इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे। ये रूल्स होता है, जो हम ऊपर करेंगे वो चीज़ नीचे भी करेंगे, जो नीचे करेंगे वो भी ऊपर करेंगे। अगर डिवाइड करेंगे तो ऊपर भी डिवाइड करेंगे उसी नंबर से, अलग नहीं। कभी कभी बच्चे सोचते हैं 48/, तो इसमें क्या करते हैं बच्चे, कभी कभी दिमाग लगा देते हैं कि इसको 8 से काट देंगे, 8 × 64। और याद दिमाग में आया कि 16 3 जा 48, तो ऐसे से काट देंगे। ऐसा नहीं होता है। अगर हम 16 से इसको काटे हैं, अगर इसको 8 से काटे हैं तो 8 से इसको भी काटेंगे, 8 6 जा 48। या इसको 16 से काटे हैं, 16 3 जा 48, इसको भी 16 से ही काटेंगे, 16 4 जा 64। इस तरह से होता है। ऐसा नहीं होता है कि इसको अलग नंबर से काट दें, इसको अलग नंबर से काट दें। क्योंकि जो हमारे घर में गेस्ट आते हैं तो दो ठो अगर गेस्ट रहेंगे, दोनों गेस्टों को यही चीज़ देंगे। ऐसा नहीं देंगे एक लोगों को गुड़ दे देंगे, एक लोगों को चीनी दे देंगे, एक लोगों को बर्फ़ी दे दो, एक लोग रसगुल्ला दे दो। ऐसा होता है क्या? अगर ऐसा नहीं होता है तो यहाँ पर भी मान लो दो ठो गेस्ट हैं और दोनों गेस्ट को सेम चीज़ ही करना है। अगर इसको 16 से काटेंगे तो इसको भी 16 से काटेंगे, अगर इसको 8 से काटेंगे तो इसको भी 8 से काटेंगे। आया बात समझ में? काटेंगे मतलब डिवाइड करेंगे, डिवाइड हम लोग करते हैं। 8 से इसको काटेंगे मतलब 8 6 जा 48, 16 से काटने का मतलब 16 3 जा 48। कितने बार में कट जा रहा है, इसका मतलब यह हुआ। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, 15 2 जा 30। तो यहाँ पर भी 2 से ही मल्टीप्लाई किया गया जाएगा, 16 6 2 जा 12। आई बात समझ में? अब इसको देखते हैं ये 2 कैसे आएगा, ठीक ना। तो हम इसी को देखेंगे, अधिक दिमाग नहीं लगाएंगे। यहाँ पर 2 कैसे आएगा, तो अगर 3 6 है, अगर 3 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो 2 आ जाएगा। 3 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसमें भी 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 5 जा 15 आ गया। सिंपल सी बात। हम एक तो सोचेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक आंसर उसका आ जाएगा। यहाँ पर देखते हैं 18 कैसे आया। जो चीज़ दिखाई दे रहा है उसी को पूछेंगे कि ये चीज़ कैसे आया। हम इसको सोचेंगे, हम ये चीज़ सोचेंगे कि वो कैसे आया, ठीक ना। जब वो कैसे आया और जब वो आ जाएगा तो पता चल जाएगा कि ये भी कैसे आएगा। देखो अब 18 कैसे आया ये हम सोचेंगे तो 6 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो समझ में आ गया यार, 6 से 3 से मल्टीप्लाई किया गया तो 18 आया। जब ये कैसे आया तो ये भी ऐसे आएगा। कैसे आएगा? ऐसे आएगा। इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ गया ऐसे।
तो पहले सोचेंगे कैसे आया, और जब कैसे आया तो उसका आंसर ऐसे आ जाएगा। आई बात समझ में? चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें क्या है 20 है, तो अभी इसमें भी हम सोचेंगे 20 कैसे आया। तो 10 से इसमें मल्टीप्लाई 2 से कर दिया तो 10 टू जा 20 हुआ। तब ऐसे इसमें भी होगा, ऐसे 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 12 टू जा 24। देखिए आ गया ना ऐसे। पहले सोचेंगे कैसे, फिर सोच हो जाएगा ऐसे। चलिए अब इसको हटाते हैं। अब इसको सोचेंगे ये कैसे आया 6 कैसे आया। इसमें अब 12 है तो मल्टीप्लाई तो करेंगे नहीं, तो डिवाइड ही करेंगे। तो किससे डिवाइड करेंगे कि 6 आएगा। तो 2 से डिवाइड कर दिया तो 6 आ गया। तो ऐसे ही इसमें भी 2 से डिवाइड करेंगे, पहले कैसे फिर ऐसे, ऐसे ही 2 से इसमें भी डिवाइड कर देंगे तो 5 आ जाएगा। आए बात समझ में? तो कैसे और ऐसे। यहाँ अगला देखते हैं। अब ये सोचेंगे 50 कैसे आया। तो 50 मतलब बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड तो होगा नहीं। इतना तो सेंस है, ये है भाई ज़्यादा है तो गुणा ही होगा। तो गुणा मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई कर दिया इसमें 5 से, तभी तो आया। तब इसमें 5 से मल्टीप्लाई किया तो ऐसे इसमें भी होगा, ऐसे पहले कैसे फिर ऐसे, ऐसे इसमें भी कर देंगे फिर 60 आ गया। आए बात समझ में? पहले सोचेंगे कैसे फिर हो जाएगा ऐसे। इसमें देखिए 9 ये कैसे आया, पहले कैसे, तो हम भाई 9 तो कम है 18 से, इसका मतलब कि डिवाइड ही होगा, इतना तो दिमाग में रख लेना है। और डिवाइड किससे करें 18 में कि 9 आ जाए, तो 2 है वो नंबर है 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। तो भाई अगर 2 से ऊपर डिवाइड करें तो ऐसे इसमें भी हो जाएगा ऐसे, तो 2 8 जा 16 हो गया। आई बात समझ में? ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, अब इसको सोचेंगे कैसे आया 80 कैसे आया। तो भाई 16 से अब 80 ज़्यादा है तो इसमें मल्टीप्लाई किया गया होगा। तो क्या किया गया, मल्टीप्लाई किया गया। तो मल्टीप्लाई किससे किया गया 5 से, इतना दिमाग में आ गया। 16 5 जा 80 होता है भाई, जब 16 5 जा 80 इसमें अगर 5 से मल्टीप्लाई किया गया, इसमें भी ऐसे ही 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 5 जा 9। आया बात समझ में? देखिए बहुत सिंपल है। फिर क्या सोचेंगे, अगला जो फिल है ये कैसे आया 54। तो 54 भी ज़्यादा है, 18 से 18 में किसका मल्टीप्लाई कर दे 54 हो जाए। 18 टेबल पढ़ा 18 1 जा 18, 82 जा 36, 18 3 जा 54, इसका मतलब 3 से मल्टीप्लाई किया गया। अगर इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 3 जा 48। तो इसका एक फार्मूला क्या मिला हमको, पहले कैसे सोचेंगे फिर ऐसे आ जाएगा। आया बात समझ में ना? ये फार्मूला है, जो कैसे सोचेंगे तो उसका आंसर ऐसे आएगा। आया बात समझ में? कुछ सिंपल सा होता है, जोड़ घटाना का होता है। जोड़ घटाना में भी क्या होता है, कैसे रहता है 6 प्लस ऐसे दे दिया जाता है, यहाँ पर मान लेते हैं 12 हो। अब बताइए 12 नहीं तो इसको 11 कर देगा। अब बताइए इसको और इसको जोड़ा गया तो 11 आया, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा। अगर सब कुछ प्लस में है, अगर तीनों चीज प्लस में है, इसको भरना है पी, मान लेते हैं इसका नाम बस ए है, कुछ नहीं जानते तो ए लिख दिया हमने। ए का मान क्या हो जाएगा, 11 में से 6 घटा देंगे, कितना आ जाएगा। आई बात समझ में? कहीं पर भी ये प्लस में है सब कुछ, इसका मान लेंगे ए ऐसे। ए का मान क्या हो जाएगा, सब तीनों प्लस में है तो ए बराबर हो जाएगा 15 में से 7 घटा 8। यही यहाँ पर भरा जाएगा तो 8 और 7 15 हो जाएगा। कभी कभी
माइनस वाला भी होता है कि 14 माइनस कुछ भी है, 14 माइनस समथिंग है। अब यहाँ पर आ गया 8, तब यहाँ पर क्या भरा जाएगा? तो अगर माइनस वाला है, इसमें कौन बड़ा है? ये बड़ा है। तो माइनस वाला है तो बड़ा है, तो बड़ा ही कर देंगे, हटा देंगे। माइनस का सिस्टम चल रहा है, क्या करेंगे? इसमें भी हम घटा देंगे। क्या घटाएंगे? इसको मान लेते हैं ए, जो बड़ा है बड़ा में से छोटा को घटा देंगे, बस एक फंडा। तो यहाँ पर ए बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 14 माइनस 8 इक्वल 6। इसका मतलब यहाँ पर 6 भरा जाएगा। घटाना है दोनों में, मतलब अगर कुछ भी पूछा जाए तो घटाना है दोनों में। सपोज दैट ऐसे भी आ सकता है। यहाँ पर क्या होगा? -7 और यहाँ पर आ गया 4। क्या आ गया? 4। तो सीधी सी बात है, एक सेंस, अगर सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो पहला जो है वो तो बड़ा ही होगा। क्या होगा? ये बड़ा होगा, इसका नाम ए रख दिया। अगर यह बड़ा होगा तो बड़ा कैसे आएगा? ये ज़्यादा होगा, ज़्यादा में से कम घटेगा तभी तो आया 4। तो ज़्यादा आना चाहिए। अगर हम 7 में से 4 घटा देंगे सपोज है तो 3 आ जाएगा। तो 3 में से तो 7 घटेगा नहीं, इसको और इसको प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे 11, मतलब यहाँ पर 11 भरा जाएगा। आई बात समझ में? एक बार फिर देखिए, अगर प्लस में दिया है तो कुछ भी हो उसको घटा देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। आई बात समझ में? लेकिन माइनस में आता है तो 2 चीज़ को ध्यान देना है। लॉजिक बेस पर काम कीजिएगा कि अगर 14 माइनस कुछ समथिंग है तो हम देखेंगे कि भाई तो ज़्यादा है, ये है, ये कम है, तो कम में से तो ज़्यादा घटाएंगे नहीं, और इसको घटाना ही है। तो 14 में से 1 घटा दिया, 6 आ गया। लेकिन यहाँ पर तो ज़्यादा की बात आ जा रहा है, पहला 1 नंबर का है, फर्स्ट नंबर। अब इसमें से इतना घटाएंगे तभी तो कम आया। इसका मतलब यह ज़्यादा रहना चाहिए। ये भी ज़्यादा है, देखिए ये भी ज़्यादा रहना चाहिए। अगर 7 में से 4 घटा दे रहे इस तरह से तो कम हो जाएगा, तो कम में से तो ज़्यादा घटेगा नहीं। इन दोनों को क्या करेंगे? प्लस कर देंगे बिना सोचे समझे। आई बात समझ में? हमें चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक ना? लाइक सब्सक्राइब। चलिए धन्यवाद। फिर कल की वीडियो में ऐसे प्रश्न कुछ लेकर आएंगे, छोटी छोटी बातें, ताकि आपको समझ में आ जाए। धन्यवाद।